शबीर क्या हो गया? शबीर उठो ना। शबीर क्या हो गया? शबीर अम्मा अम्मा क्या हुआ शिला? अम्मा इन्हें देखिए क्या हो गया? क्या हुआ? अम्मा इन्हें देखिए क्या हो गया? शबीर क्या हुआ मेरे बेटे को? बेटा क्या मसला है? क्या हुआ इससे? रात को कहकर सोई थी कि मुझे जल्दी उठाना, अभी उठाया तो। शबीर कोई डॉक्टर के पास लेके चले, क्या हुआ मेरे बच्चे को? तो रात को इसकी तबीयत तो ठीक थी नहीं है? हाँ अम्मा, रात को बिल्कुल ठीक थे। अभी पता नहीं क्या हो गया इनको अम्मा। मेरे बच्चे को क्या हो गया? जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। लतीफ 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 जल्दी आओ, देखो तुम्हारे भाई को क्या हो गया है। क्या हुआ? क्या हुआ बा? क्या हुआ? देखो बेटा तुम्हारे भाई को क्या हो गया। लतीफ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ बेटा। भाईजान तुम्हारे भाई को क्या हो गया है? देखो क्या हो गया तुम्हारे भाई को, कुछ नहीं करना है। अब्बा, अब डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं अब्बू। क्या मतलब है? अम्मी, भाईजान को रात को किसी वक्त दिल का दौरा पड़ा था। अब भाईजान हमारे पास नहीं रहे अब्बा। अरे अपनी डॉक्टरी छोड़, बच्चे को हॉस्पिटल लेके चल, जा एम्बुलेंस लेके। क्या हो गया तुझे? जल्दी कर रजी, जल्दी कर। जा फौरन जा, एम्बुलेंस लेकर आ। जी इंस्पेक्टर साहब, फरमाइए। हम आपके भाई की खुदकुशी के सिलसिले में हाजिर हुए। अच्छा आइए 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 प्लीज आइए। आप दोनों आ जाएं और बाकी आप बाहर ही बैठे। आइए प्लीज। आइए प्लीज आ जाए। आइए बैठे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अभी बैठ जाए प्लीज। बस ये आपके बेटे की अचानक मौत का हमें बहुत अफसोस हुआ। उसी सिलसिले में हम आपके बयान लेने के लिए हाजिर हुए। बस ये क्या कहें इंस्पेक्टर साहब, इंसान कुदरत के हाथों बेबस और लाचार है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि शबीर की मौत हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से हुई। जी। तो फिर आप बयान किस सिलसिले में लेना चाह रहे हैं? आखिर हरकत कल्ब बंद क्यों हुई? इसी वजह से हमने पोस्टमार्टम कराया था और आज ही हमें उसकी रिपोर्ट मौसूल हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक शब्बीर की मौत जहर खाने की वजह से हुई है। जी, जहर खाने से हुई है? आपका मतलब है खुदकुशी? मुमकिन है। वो आजकल वो हाँ बोले, क्यों रुकी आप? आजकल वो इस किस्म की बातें किया करते थे और कुछ परेशान भी थे। लेकिन इसने हमें तो कभी कुछ नहीं बताया। आप गालिबन ये बदनसीब बेवा शब्बीर की। अगर आप लोग माइंड ना करें तो हम एक एक करके सबका अलग अलग बयान लेना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब इन बातों से क्या फायदा, क्या हासिल? जाने वाला तो वापस आने से रहा नहीं। आप ठीक फरमा रहे हैं बड़े साहब, लेकिन हमें भी तो अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है। हो सकता है कि खुदकुशी ना की हो, कत्ल किया गया हो, या फिर उसने जहर न खाया हो, उसको जहर खिलाया गया हो, या फिर ऐसा भी मुमकिन है कि जहर दूध में मिलाकर पिया ना हो, पिलाया गया हो। अगर आप इजाज़त दें तो
हम इनसे अकेले में कुछ सवालात करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। थैंक यू। प्लीज़ प्लीज़। पुलिस के मुताबिक मुकामी अस्पताल के सिविल सर्जन ने उन्हें इत्तला दी कि उनके अस्पताल में एक शब्बीर नामी शख्स की लाश लाई गई है, जो कि अपने बेडरूम में मुर्दा हालत में पाए गए थे। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि शब्बीर की मौत रात के किसी वक्त होने वाले हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन मकतूल की हालत देखकर डॉक्टर्स को शक गुजरा, जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के जरिए ये बात सामने आई कि मकतूल की मौत जहर खाने की वजह से हुई है। मकतूल ने खुदकुशी की या उसका कत्ल हुआ, पुलिस ने इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तहकीकात का आगाज़ मकतूल के घर वालों के बयानात से किया। जी मोहतरमा, आप दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे थे? मेरा मतलब है कि कोई इख्तलाफात वगैरह? नहीं, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। शबीर साहब रात को कब घर आए थे? वो आजकल कुछ देर से घर आते थे और कुछ परेशान भी थे। अच्छा, आप लोगों ने रात को डिनर में क्या खाया था? वो अक्सर देर से घर आते थे तो खाना खाकर आते थे। आप ये बताएं कि वो दूध वगैरह लेते थे? कभी कभार पीते थे। क्या उस रात को उन्होंने दूध लिया था? नहीं, मुझसे तो नहीं लिया था और जल्दी सो गए थे वो। अच्छा, ये बताएं कि आपके ख्याल में उनकी खुदकुशी की वजह क्या हो सकती है? मैं क्या कह सकती हूँ? मोहतरमा, आपने कुछ देर पहले उनकी किसी परेशानी का जिक्र किया था। हाँ, वो परेशान तो थे। आपने उनसे परेशानी की वजह तो पूछी होगी ना? जी, उनका कहना था कि आप चेंज कर ले, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों? कुछ बाहर से खा लिया था क्या? हाँ, एक दोस्त के साथ मैंने बर्गर खा लिया। मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ कि आप बहुत परेशान से हैं। ऑफिस से भी आते हैं तो थके थके से लगते हैं। काम ज़्यादा है क्या? काम ज़्यादा नहीं, परेशानी ज़्यादा है। मैं तो यहाँ से थक गया हूँ। कभी कभी तो मेरा जी चाहता है कि मैं खुदकुशी करूँ। अल्लाह ना करे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? तुम्हें क्या बताऊँ, मैंने कारोबार के लिए एक पार्टी से कुछ रकम ली थी। अब माल में नुकसान हो गया और रकम डूब गई। अब तो पार्टी अपनी असल रकम का तकाजा कर रही है और इसके साथ साथ प्रॉफिट भी। जब नुकसान हो गया तो प्रॉफिट कैसा? आप उनसे कहें कि हम आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके सारी रकम उतार देंगे। तुम नहीं समझोगे, वो बहुत गलत लोग हैं। अब तो वो मारने की धमकियां देने लगे हैं। तो इससे पहले कि वो मुझे मारे तो मैं खुद क्यों ना अपने आप को। अल्लाह ना करे, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप पुलिस को बता दें। पुलिस भी इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकी, इसलिए कि वो ज़्यादा मजबूत लोग हैं। आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूँ। आप क्यों परेशान होते हैं? नहीं बेगम, परेशानी बहुत ज़्यादा है। देखिए, आप अगर टेंशन लेंगे तो हम लोगों का क्या होगा? अच्छा, आप ये बताएं कि आपके घर में सास ससुर और देवर के अलावा और कोई भी है? मेरा एक बेटा है। आपके बेटा इस वक्त कहाँ पे? वो घर में मौजूद नहीं। आपके बेटे की उम्र कितनी है? 11 साल। 11-12 साल। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। आप ऐसा करें कि अपने सास ससुर को भेज दें। जी अच्छा। प्लीज़। अच्छा, आप ये बताएं कि
आपके बेटे में और आपकी बहू में कभी कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसी कोई बात हुई हो? मेरी बहू और बेटा भी आपस में बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। बीबी आप हौसला रखें, अब रोने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह की चीज़ दी उसने अपने पास वापस बुला ली, बस आप दुआ कीजिएगा। शुक्रिया। अब आप ऐसा करें कि अपने छोटे बेटे को भेजें प्लीज़।